मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 32 हिस्से उसके मुकम्मल हो चुके हैं। आज 33वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखेंगे, तो मुलाहजा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत करीमा की तशरीह है कि इस आयत करीमा में मुसलमानों को यह हुक्म दिया है कि वो हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहे, क्योंकि खुदा का खौफ ही वो चीज़ है जो इंसान को हकीकी तौर पर खुफिया और अलानिया जराइम से, यानी खुल्लम खुल्ला और छुपे हुए जराइम से रोक सकती है। बुराइयों से बचने के लिए हमेशा इस एहसास का होना ज़रूरी है कि मेरा खालिक और मालिक मुझे देख रहा है। हम खुद समझ सकते हैं कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ये एहसास पैदा हो जाएगा वो कभी बुराई की तरफ कदम नहीं उठा सकता। दूसरा हुक्म मुसलमानों को ये दिया गया है कि वो अल्लाह ताला तक पहुँचने का वसीला तलाश करे, यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब का ज़रिया बने वो इंसान के लिए अल्लाह ताला के करीब होने का वसीला है। इसमें जिस तरह ईमान और अच्छे अमल दाखिल है, इसी तरह अंबिया और नेक लोगों की सोहबत और मोहब्बत भी दाखिल है, इसलिए कि वो भी अल्लाह ताला के रज़ा के असबाब में से है। इसलिए इनको वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ करना दुरुस्त है। वसीले की हकीकत, वसीले को बिल्कुल न मानना और उसे शिर्क समझना बिल्कुल गलत सोच है, इसलिए कि वसीले का सबूत सुन्नत से मिलता है। जैसा कि एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए बारे इलाही, हम अपने नबी के वसीले से रहमत तलब करते थे आपके पास, अब हम नबी के चचा को वसीला बनाते हैं कि हमको सैराब कर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी तरह वसीले को मकसूद बना लेना और बुजुर्गों से मांगना ये भी बिल्कुल गलत सोच है, इसलिए कि कुरान करीम में इसकी मुमानअत आई है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, हम बड़े खुदा ही को मानते हैं लेकिन इन देवियों की पूजा इसलिए करते हैं कि हमें खुदा के करीब कर देंगे। सूरह ज़ुमर की एक आयत का मफहूम है। इसमें मुशरिकीन की तरदीद में, यह आयत मुशरिकीन की तरदीद में नाजिल हुई है। अब अगर हम भी मुशरिकीन की तरह वसीले को मकसूद बना ले तो हम में और उनमें क्या फ़र्क बाकी रहा। वसीले के मुतालिक ये सोच होना चाहिए कि वसीला सिर्फ रहमत तलब करने के लिए होता है। जैसे गार वालों ने अपने अमाल के वसीले से रहमत तलब की थी कि अल्लाह, जिस तरह वो आमाल तेरे नज़दीक महबूब थे, हम उन आमाल को करने वाले लोग थे, इसलिए हम पर रहम फरमा। बुखारी शरीफ में जो है इन गार वालों का भी वाक़या जिक्र किया है। ठीक इसी तरह ए अल्लाह, ये बुजुर्गान दीन आपके नज़दीक महबूब है, हम भी इनसे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा ए अल्लाह, जिस तरह आप इन पर रहमत नाजिल फरमाते हैं, हम मोहब्बत करने वालों पर भी रहमत नाजिल फरमा। याद रहे, दुनिया के बादशाह चूंकि आजिज है इसलिए उनको वास्तों की जरूरत पड़ती है। इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, इसे वास्तों की जरूरत नहीं है। जो लोग वास्ता साबित करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, वो अल्लाह ताला को आजिज साबित करते हैं। ये भी याद रहे कि अल्लाह ताला का दरबार हर एक के लिए खुला है, इसलिए ये सोचना कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमारी पहुंच कहाँ खुदा के दरबार तक हो सकती है। हमें इन बुजुर्गों को वास्ता बनाना चाहिए जिनकी पहुंच खुदा के दरबार तक है, सरासर गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। देखिए,
یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ نیک لوگ ہی پکاریں، بلکہ ہر ایک کو کہا کہ جو بھی پکارے گا اللہ اس کی پکار کو سنیں گے۔ شرکیہ وسیلے، چونکہ امت مسلمہ میں عام طور پر دینی تعلیمات کے معاملے میں جہالت کا غلبہ ہے، اس لیے بہت سے ایسے اعمال جن میں شرک کا تصور کام کر رہا ہے وہ وسیلہ قرار دے کر عمل میں لائے جا رہے ہیں، اور جہالت کی وجہ سے حقیقت حال سے بے خبر ہے۔ جن شرکیہ امور کے لوگوں نے وسیلے کا مصداق قرار دے دیا ہے، ان میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، جو حضرات وفات پا چکے ہیں ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا اور مدد چاہنا، مثلا ان سے یوں کہنا کہ اے فلاں بزرگ، میں آپ کا اور اللہ کا محتاج ہوں، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے کہ میری حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے۔ نمبر 2، بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ان کے نام پر قربانی کرنا اور یوں کہنا کہ یہ قربانی ان فلاں بزرگ کی روح کے لیے ہے۔ نمبر 3، بیماروں کو بزرگوں کی قبروں اور مزاروں پر لے جانا برکت کے لیے، اور ان کی قبروں پر جانا اور دعائیں کرنا اور ان سے شفا طلب کرنا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ہیں جن میں شرک کا تصور کام کر رہا ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ آخری حکم اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کا دیا گیا ہے، جس کے متعلق ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہرگز ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے۔ نمبر 2، ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرنا چاہیے جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی نصیب ہو۔ نمبر 3، کتاب اللہ کو اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہی خدا سے قربت کا واسطہ ہے۔ نمبر 4، نفل عبادت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ۔ نمبر 5، درگاہوں پر جا کر بزرگوں سے مانگنا کہ اے فلاں بزرگ میرا فلاں کام بنا دے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تیرا یہ بندہ تیرا محبوب ہے، اس محبوبیت کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ نمبر 6، اللہ کا قرب نیک کاموں کی ادائیگی اور طاعت اور عبادت میں کثرت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔